अच्छा सर, बिल्कुल समझ आ गया। और दूसरी बात कि हम जब पीएचपी एडमिन पे काम करते हैं तो उधर तो हम डायरेक्ट मतलब कि कोई एसक्यूएल फाइल बनाते हैं तो पीएचपी एडमिन पे उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा जी, ये आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं ये आप इंटरनल लेवल की बात कर रहे हैं, डेटाबेस का जो इंटरनल फिजिकल डिज़ाइन है। फिजिकल डिज़ाइन अभी तक हमने इधर अपने कोर्स में अभी तक पढ़ा ही नहीं है। बहरहाल ये जो आप कह रहे हैं ये इंटरनल स्कीमा है, और इसमें आप कोई भी डीबीएमएस फॉर एग्जाम्पल उसमें डीबीएमएस यूज़ कर रहे थे तो उस उधर आप इंजर्शन भी कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। जो आप जो कुछ आप करें इसको लोड कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप पूरा फाइल अपने बेस में लेके आते हैं, इसको डेटा लोडिंग कहते हैं। और जब आप एक एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं उसको डेटा इंसर्शन कहते हैं। एक्चुअली सर मेरा प्लान ये है कि मैं एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ पीएचपी पे। और वो पीएचपी पे एडमिन के थ्रू मैं कह रहा हूँ कि लोकल सर्वर में मैं एसक्यूएल डिजाइन करूँ, फिर वो पीएचपी एडमिन में वो जो मैंने एसक्यूएल में काम किया वो इंपोर्ट कर दूँ, फिर वो ऑटोमेटिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना दूँ। इस तरह का कुछ मेरा प्लान है। अच्छा जी, सही है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, जिस डीबीएमएस में भी आपको आसानी होती है इसी में काम करें। अच्छा जी, ये तो इनके अपने ज़ाती क्वेश्चंस हो गए। कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। सर जी। जी जी। सर जी, the mission object was sir the interview पे भी इसको। वो तो आपकी मर्जी है, आप इसको तो तकरीबन कोई 5 मेथड मैंने आपको समझाए थे उधर। उस फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक वाले लेक्चर को आप फिल आउट कर लें, जिसके थ्रू भी आपको आसानी होती है उसी के थ्रू आप करें। ये तो यस सर, ठीक ये है जो सर। डिफरेंट टेक्निक्स हैं हर जगह पे सारे अप्लाई नहीं होते। एक जगह पे एक अप्लाई होगा, दूसरी जगह पे दूसरे अप्लाई होगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट के नेचर को देख लें, उसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है इसी की। ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन है? अच्छा जी, असाइनमेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है जी, क्योंकि वो आप लोगों का असाइनमेंट होता है तो आप लोगों ने खुद करना है। अगर कोई इस तरह का जनरल या कोई जनरल सर टाइप जी, का असाइनमेंट में हम किस तरह सेंड करेंगे? उसके लिए कोई ईमेल के थ्रू या? मैकेनिज्म मैं बता दूंगा, पहले आप कर लो फिर बता दूँ। ठीक है, शायद वो एलएमएस के थ्रू होगा ताकि उधर आप लोग का रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा जी, जिन लोगों ने एलएमएस पे खुद को रजिस्टर नहीं किया वो इसी क्लास के स्टूडेंट नहीं होंगे, ये जहन में रख के मैंने आपको पहले भी कहा था। और अभी तकरीबन मेरे साथ मैंने लास्ट टाइम पे जो चेक कर दिया था 57 स्टूडेंट्स ने खुद को रजिस्टर कर लिया था। तो तकरीबन 20 इसी तरह के स्टूडेंट्स हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स नहीं है। सही है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी। सर मैंने रजिस्टर किया था लेकिन कुछ पहले दिन 3-4 दिन ओपन हो रहा था, अब भी नहीं ओपन हो रहा। आपका रजिस्टर्ड है, आपको मैंने देखा होगा। सर मेरा तो ओपन नहीं हो रहा सर। वो आपने आईडी पे गलत दी हुई होगी, कुछ और मसला हो गया, गलत जगह पे लॉगिन हो रहे होंगे, लेकिन सर रजिस्टर का। 3 सब्जेक्ट्स का ओपन हो रहा है, सिर्फ आपका डेटाबेस का ओपन नहीं हो रहा। तो वो सीआर कह रहा था कि शायद सर ने क्लोज कर दिया है। अच्छा, तो एंट्री सिर्फ क्लोज हो जाती है, बाकी तो ओपन आप कर सकते हैं। ये क्लोज सर का आपने मतलब है कि रजिस्टर नया स्टूडेंट उसमें रजिस्टर नहीं हो सकता। ये मतलब तो नहीं है कि उसमें कोई बंदा कर रजिस्टर बंदा उसको यूज ही नहीं कर सकता। सर ने आपने मुझे रजिस्टर किया ना, कल को मेरे लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा ना सर? जी जी, आप रजिस्टर्ड है, मैंने आपको पहले से बताया। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा ये चलो आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। शायद थोड़ा सा स्लाइड्स कम है, क्लास मुख्तसर भी हो जाएगा। अच्छा जी, वही इक्विटी रिलेशनशिप डायग्राम मैंने आपको कहा था कि ये तकरीबन 2-3 लेक्चर्स में हो जाएगा। तो एक लेक्चर तो इसका हो गया है, उसमें से हमने एंटिटीज और रिलेशनशिप्स ये दो चीज़ें डिस्कस की थी। आज की क्लास में ये एट्रीब्यूट्स, ज़्यादातर नहीं बस टोटल क्लास एट्रीब्यूट्स पे है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की चीज़ें उसमें डिस्कस होगी। नेक्स्ट क्लास में भी फिर ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। अच्छा, ये बताने का मकसद यही है कि आप लोग इसको
ये जो पिछला लेक्चर था या ये वाला लेक्चर है, ये पूरा ईआर मॉडल नहीं है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन है। तो जब ये दो तीन तीन लेक्चर में हो जाएगा, एक पहले हो गया, एक आज का है, एक नेक्स्ट लेक्चर में, ये 3 लेक्चर्स के जितना डेटा है ये आपके पास पूरा ईआर मॉडल पर, आप लोग इसको ईआर मॉडल कह सकते हैं, ईआर मॉडल का डेटा। अच्छा, ये स्लाइड पिछले वाले लेक्चर से लिया है, जस्ट आप लोग को रिमाइंड करने के लिए कि हम ये ईआर मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ईआर मॉडलिंग इज अ टॉप डाउन अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन that begins by identifying more important data called entities and relationships। ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेटा है ईआर मॉडल में सबसे ज़्यादा वो एंटिटीज और रिलेशनशिप्स हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन अ मॉडल। मॉडल में आपके पास कम से कम एंटिटीज और रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है जी। और फिर उसको हम इसमें अगर मजीद डिटेल ऐड करना चाहें, विद इन add more details such as information you want to hold about the entities and relationships, and that is called attributes। आज हमारा सारा लेक्चर इसी बुलेट पे होगा, ठीक है जी। Any constraints on the entities, relationships and attributes, ये वाला तकरीबन नेक्स्ट लेक्चर में, तीसरा बुलेट नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। ये फर्स्ट बुलेट पिछले लेक्चर में इस पर डिस्कशन हो गया। आज ये सेकंड बुलेट जो है, आज का लेक्चर पूरा तकरीबन इसी पे है, और ये थर्ड बुलेट जो है ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसी पे डिस्कशन होगा। अच्छा जी, एट्रीब्यूट क्या चीज़ है? एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी और रिलेशनशिप टाइप। हमारे पास ये जो कोई एंटिटी का जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यही है, ये ओवल टाइप का शेप है। अच्छा, जहन में रख ले, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये सबसे कॉमन यूज है। आजकल ये यूएमएल वाले ये वाले नोटेशन यूज नहीं करते। बहरहाल आपको अक्सर जगहों पे ये वाले नोटेशन मिलेंगे। जहाँ कहीं पर भी इस तरह का शेप नजर आ गया, ये ओवल टाइप का शेप में, तो इसका मतलब है कि ये एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। सही है। अच्छा, अभी एट्रीब्यूट क्या है? द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी टाइप्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, स्टाफ हमारे पास एक एंटिटी है, मे बी डिस्क्राइब्ड बाय स्टाफ नंबर। ये स्टाफ नंबर, नेम, पोजीशन एंड सैलरी, ये हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और कौन से एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं? ये स्टाफ एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट को एज एन एंटिटी अगर कंसीडर कर लें, स्टूडेंट, इस टीडी में थोड़ा सा शार्ट लिख देता हूँ। स्टूडेंट मेरे पास एंटिटी हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स होंगे ये इसी तरह से नॉर्मली रिप्रेजेंट होते हैं जब आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये ओवल टाइप का शेप है, इसी तरह का, ठीक है। ये अगर ग्राफिक फॉर एग्जांपल, ये रोल नंबर, ये आर नंबर मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये रोल नंबर हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो गया स्टूडेंट एंटिटी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल नेम, तो ये नेम मेरे पास एक एंटिटी है, सॉरी एट्रीब्यूट है फॉर स्टूडेंट एंटिटी। समझ आ रही है? इस तरह से एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, सेमेस्टर, क्लास, सेक्शन, ये सारे स्टूडेंट एंटिटी के हमारे पास एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट हमारे पास क्या चीज़ है? द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी टाइप्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। समझ आ रही है? या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होता है? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वही क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज जिसके बेस पे हम उसको डिस्टिंग्विश करा देते हैं बाकी ऑब्जेक्ट से या क्लासेस से। आप लोगों को समझ आ रही है? अच्छा जी, इसको अगर आप लोग क्लासेस के साथ कंसीडर कर लेते हैं, क्लासेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास, इससे पहले वाला जो क्लास में तो उसमें बता रहा था कि इसको अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ थोड़ा सा कंपेयर करना है, क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑलरेडी से पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास क्लास होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अभी ऑब्जेक्ट के अंदर फिर क्या क्या चीज़ें हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं, उसको मेंबर डेटा कहते हैं। और एक हमारे पास है फंक्शंस, मेथड्स हमारे पास है। तो जो डेटा मेंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, वही वेरिएबल्स एक्चुअली अगर आप उसको एंटिटीज और ये एट्रीब्यूट्स की उसमें उसको कंसिडर कर लेते हैं इसी जगह पे, तो आपके पास ये एट्रीब्यूट जो है ये वही वेरिएबल्स है जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट में या क्लास में हम उसको डिक्लेयर करते हैं।
समझ आ गई सीआर? यस सर। अच्छा जी, इससे आप लोगों ने जहन में रखना है कि हर जो एट्रीब्यूट आप किसी एंटिटी के साथ अटैच कर देते हैं, इस केस में ये रोल नंबर ये स्टूडेंट के साथ अटैच है, तो ये रोल नंबर इस स्टूडेंट वाले एंटिटी के साथ क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। तो इस तरह से नहीं, फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर अगर आप एम्प्लॉय वाले एंटिटी में डाल दें तो एम्प्लॉय वाली एंटिटी के साथ रोल नंबर का कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनता। तो आपने ये एट्रीब्यूट जब भी किसी एंटिटी के साथ लिंक करने हैं तो उसके साथ क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। सही है? अच्छा जी, यस सर। अच्छा एट्रीब्यूट डोमेन ये तकरीबन पहले भी डिस्कस हो गया था। उस वक्त वो रिलेशनल मॉडल में इसको डिस्कस किया था। A set of allowable values for one or more attributes is called attribute domain। तो ये उधर उसको उसके लिए जो रिलेशनल मॉडल था उधर हमने सिंपली उसके लिए टर्म डोमेन यूज किया था। तो डोमेन इज अ सेट ऑफ allowable values for an for a column था, एक for a कॉलम नहीं था, फील्ड ही नहीं था उधर कॉलम, वो लोग कॉलम टर्म यूज कर लेते हैं या जी एट्रीब्यूट का टर्म वो भी यूज कर रहे थे। अच्छा, ईच एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ वैल्यूज कॉल्ड डोमेन। उस वक्त जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल दोबारा आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि जेंडर हमारे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो जेंडर की भी जो अलाउबल वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है जी। ये मेल और फीमेल एक्चुअली क्या चीज़ है, ये डोमेन है इस जेंडर एट्रीब्यूट के लिए, सही है। जेंडर एट्रीब्यूट के लिए डोमेन हमारे पास क्या हो गया, मेल फीमेल। इसी तरह से फॉर एग्जांपल सेमेस्टर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है सेमेस्टर। तो सेमेस्टर के लिए जो डोमेन होगा वो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8 सेमेस्टर। बाद जगह पे हमारे पास 9 और 10 सेमेस्टर जो होते हैं, जिस तरह से लॉ और इंटर होते हैं। तो ये यही सारी चीज़ें, ये फॉर एग्जांपल 9 और 10 और 1 2 3 हमारे पास क्या चीज़ हो गया, डोमेन हो गया। इसी एट्रीब्यूट्स में जो हमारे पास वैल्यूज आएगी वो यही वैल्यूज आएगी, ठीक है जी। कुछ इसी तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नेम। नेम हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, इससे पिछले बार इस टाइप का डिस्कस हो गया स्टूडेंट के साथ। फॉर एग्जांपल नेम एट्रीब्यूट्स के जो वैल्यूज होते हैं वो क्या क्या होंगे, सीआर लुकमान बता दे। चलो दूसरा शेयर की, उसमें माइक में बहुत ज्यादा शोर आता है। यस सर। नेम के इसके डोमेन क्या होगा, सर नेम होगा, अली होगा, मोहम्मद अहमद होगा, बहुत सारे आते हैं सर डोमेन इसमें। अच्छा जी, इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन तो है, ये तो जाहिर बात है कि डोमेन है, लेकिन वो डिफाइन नहीं है, ठीक है जी, या फाइनाइट नहीं है, ठीक यस है। सर। तो जिनका डोमेन फाइनाइट होता है, जिस तरह से जेंडर का फाइनाइट है, सेमेस्टर्स का फाइनाइट है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन अगर किसी सेमेस्टर उसमें है तो सेक्शन का वो फाइनाइट होता है। इस तरह से एम्प्लॉयज में ये जो ग्रेड होता है, ग्रेड तो जानते हैं ना, तकरीबन यस सब सर। ग्रेड जानते हैं, ठीक है जी। एम्प्लॉयज का ग्रेड होता है कि 1 ग्रेड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 17 ग्रेड 17 ग्रेड हो गए, 18 ग्रेड हो गया। तो ये ग्रेड के लिए जो ये 1 2 3 ग्रेड 1 2 3 ये जो है ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। पाकिस्तान में जो ग्रेडिंग सिस्टम है एम्प्लॉयज के लिए, ये 1 से लेकर 22 तक, ठीक है जी। तो इस ग्रेड का जो डोमेन होगा वो हमारे पास 1 2 3 अप टू 22, ठीक है जी। तो इसके लिए हम ये वैल्यूज पहले से इंटरफेसेस पे या इंटरनली बैकएंड पे डिफाइन कर लेते हैं। तो जब भी कोई बंदा इसमें वैल्यू एंटर करेगा तो ये इस डोमेन से एंटर करेगा। इस डोमेन के अलावा अगर कोई वैल्यू एंटर कर लेते हैं तो हमारे पास वो डोमेन कंस्ट्रेंट की वायलेशन होगी और वो गलत वैल्यू कंसिडर होगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक बंदा अपना ग्रेड 25 इसमें एंटर कर लेते हैं तो 25 तो ग्रेड है ही नहीं, समझ आ गई। तो ये इसी को यस हम सर। क्या कहते हैं, इसको हम डोमेन कंस्ट्रेंट कहते हैं कि हमने इसको इसी लेवल तक या इसी जगह तक इसको रेस्ट्रिक्ट करना है और उसमें जो वैल्यूज आ सकते हैं उस वैल्यूज को डोमेन कहते हैं। आई होप इजी है, सब लोग की समझ आ रही होगी। जी नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यस नहीं सर। होता, डोमेन उनके नहीं आएंगे। नहीं, जो वाला चीज़ें वो भी आ जाएंगे, डिस्कस हो जाएंगे, सही है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आज के लेक्चर में ये। अच्छा जी, द डोमेन डिफाइंस द पोटेंशियल वैल्यूज
that an attribute may hold and is similar to domain concepts in the relational model. ठीक है जी, ये बोले तकरीबन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर लिया। पोटेंशियल वैल्यूज वही है जो जेंडर के लिए मेल फीमेल हो गया, ग्रेड्स, इस तरह से बहुत से जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसका डोमेन हमारे पास डिफाइन होता है और हम उसमें से वो लॉजिकल मॉडल में उसको बता देते हैं कि हमारे पास इस एट्रीब्यूट का ये डोमेन है। तो जब भी कोई बंदा फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो वही डोमेन, उस डोमेन कंस्ट्रेंट उस पर लगा देते हैं उन एट्रीब्यूट्स पे जिसका डोमेन हमारे पास फाइनाइट होता है। अच्छा जी, सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है जी, ये आप इस तरह से समझिए कि एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट टाइप्स अगर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिंपल एट्रीब्यूट है, simple attribute, an attribute composed of a single component with an independent existence. For example, simple, ये मजीद उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि simple attribute cannot be further subdivided into smaller components. तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पोजीशन जो है, पोजीशन एम्प्लॉय का पोजीशन आपको बता देते हैं, या सैलरी जो है एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, ये हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट है क्योंकि हम इसको मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये इसको देख ले, कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। पोजीशन फॉर एग्जांपल लेक्चरर हमारे पास एक पोजीशन है, या मैनेजर हमारे पास एक पोजीशन है, या चेयरमैन एक पोजीशन है, या वाइस चांसलर एक पोजीशन है। तो इन वैल्यूज को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से नहीं कर सकते कि लेक्चरर को डिवाइड कर ले, या प्रोफेसर को डिवाइड कर ले, या वाइस चांसलर को डिवाइड कर ले। ये हमारे पास एटॉमिक वैल्यू है। ठीक है जी, इसी तरह जो सैलरी है, सैलरी को भी हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, जो वैल्यू है वही वैल्यू। ठीक है जी, तो स्टाफ एंटिटी के जो ये पोजीशन और सैलरी है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट्स है। इसी तरह से जेंडर हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट का, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का जीपीए हो गया, ये हमारे पास क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट है। इसकी वैल्यूज हम मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है जी, जबकि कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है, an attribute composed of multiple components, each with an independent existence. Some attributes can be further divided to each smaller components with independent existence of their own. For example, address जो है, address, ठीक है जी, एड्रेस स्टाफ एंटिटी का, स्टाफ का एड्रेस हो सकता है, डेफिनेटली एड्रेस हो सकता है। ठीक है, इन्होंने वो ब्रांच एंटिटी का बताया हुआ, लेकिन स्टाफ का भी हो सकता है। इस एड्रेस को हम डिवाइड कर सकते हैं मजीद स्मॉलर पीसेस में। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड, हाउस नंबर, इस तरह के और भी इसको हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इस एक सिंगल एट्रीब्यूट को मजीद कंपोनेंट्स में। अगर हमारे पास कोई इसी तरह का एट्रीब्यूट हो जिसको हम मजीद इसी तरह के कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उस एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये नेम जो पिछले स्लाइड पे जो स्टूडेंट का क्वेश्चन आ गया, नेम को हम डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। ठीक है जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, इसमें डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये नेम हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट। सही है, कोई भी इस तरह के एट्रीब्यूट जिसको हम मजीद डिकम्पोज कर सकते हैं वो हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं, और कोई भी इस तरह का एट्रीब्यूट जिसको हम मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते वो हमारे पास क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल ये पोजीशन सैलरी का दे दिया, इस तरह से जीपीए हो गया, जेंडर हो गया, मार्क्स हो गए, ये सारे हमारे पास क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट। सही है, नेम, एड्रेस, और क्या क्या चीज़ इस तरह से हो सकती है। चलो टाइम के साथ इस तरह के एक एक आते रहेंगे। ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। इसकी समझ आ गई? यस सर। अच्छा जी, ये फॉर एग्जांपल इसकी अहमियत क्या है अगर हम एक एड्रेस को डिकम्पोज कर लें इस तरह के स्मॉलर कंपोनेंट्स, अहमियत इसकी क्या है? Why we need to decompose component attributes into smaller pieces? अच्छा, शायद किसी आसानी होगा सर। आसानी होगी, चलो सही है, आसानी भी तो एक ऑप्शन है। अच्छा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास जो रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स
वो रिपोर्ट्स मोर डिटेल के साथ हम उसमें से जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास यही वाला सिचुएशन हो। अच्छा, ये वाला सिंपल एग्जांपल आजकल जो कोरोना वाला सिचुएशन है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये वाला एड्रेस पेशेंट का एड्रेस है, समझ आ रही है? हमारे पास कौन सी एंटिटी का एड्रेस है? पेशेंट का एड्रेस है। अभी आपने ये फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर एड्रेस। फॉर एग्जांपल फुल एड्रेस आपने दे दिया कि ये वाला यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर, ठीक है जी। तो यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर में टोटल कितनी कोरोना पेशेंट्स हैं, इसमें से आप ये आइडेंटिफाई, इस एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस, यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर में टोटल कितने पेशेंट्स, इसमें से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी टाउन का स्ट्रीट नंबर 5 में टोटल कितने पेशेंट्स हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ इस एड्रेस एट्रीब्यूट से। नो सर। इससे ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, समझ आ रही है? तो हम क्या कर देंगे, इस अगर हम इसको इस तरह मजीद डिटेल के साथ इस डेटा को स्टोर कर लें तो हम इसमें से मजीद डिटेल लेवल के रिपोर्ट्स फिर उस डेटा में से जनरेट कर सकते हैं। अगर डेटाबेस का फर्स्ट या सेकंड क्लास अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि डेटाबेस की सेम अमाउंट, अब इसके जो एडवांटेजेस पड़े थे कि सेम अमाउंट ऑफ डेटा से हम मोर इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं। ये भी देख ले, ये सेम अमाउंट ऑफ डेटा है, वही एड्रेस वाला, उसको आपने थोड़ा सा सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया तो अभी आप उससे मजीद डिटेल लेवल के इंफॉर्मेशन उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ आ गई? तो इसका ये जो हम इसको डिकम्पोज कर लेते हैं किसी एट्रीब्यूट को, इसका मकसद ये होता है कि हम फिर अगर इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहें हम डिटेल लेवल की इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सही है, इसमें आप लोगों के साथ डिस्कशन ज़्यादा होगी। अच्छा जी, इन एट्रीब्यूट में वो रिकॉर्डिंग देख रहा था कि रिकॉर्डिंग रन किया हुआ कि नहीं है, समझ के फिर आखिर में देखे थे कि रिकॉर्डिंग किसकी हुई नहीं है। अच्छा जी, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट होल्ड्स a single value for each occurrence of an entity type। इसमें से कुछ चीज़ें आप लोग मुझे आंसर कर ले, फिर उसके बाद इसमें से ये occurrence of an entity type ये पहले मुझे समझा दें क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में, इससे पिछले वाला क्लास भी तो उसमें पढ़ा हुआ है एंटिटी occurrence। जी ये मुहिब Sir, a member of an entity class is also known as entity occurrence. अच्छा जी, ये मुहिब ने तो आंसर नहीं दिया शायद, चलो सही है, यही सही है जो आपने बता दिया सही है, लेकिन वो अपना आंसर दे। उसने शायद कंप्यूटर को छोड़ दिया और चला गया। जी सर। इस्माइल, सर इस्माइल चतराल में बैठा हुआ है। हाँ सर, चित्राल में। अच्छा जी, ये एंटिटी occurrence क्या चीज़ है? occurrence of an entity सर एक एंटिटी कितनी बार अकर होता है, कितनी बार उसकी एंट्री होती है, उसे एंटिटी अकरेंस कहा जाता अच्छा जी, उसको कार्डिनलिटी कहते हैं। सही है। है। सही है सर। अच्छा जी, ये किसी एंटिटी का सिंगल occurrence मतलब कि उस टेबल का सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है जी, या उस क्लास का सिंगल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्टूडेंट हमारे पास एंटिटी है, तो अली और अली का पूरा जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंटिटी occurrence हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जहन में रखें, जब तक आपको एंटिटी occurrence की समझ नहीं आएगी तो आप सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड को बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक, ये इन्होंने एग्जांपल रोल नंबर का दिया हुआ है। स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है, उसका एक occurrence है स्टूडेंट, उसका रोल नंबर 1 है, उसका नाम अली है। ठीक है जी,
वो सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट है, और भी उसकी बाकी जिस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। इस फॉर्म क्या कहते हैं, इस फॉर्म सिंगल अकरेंस कहते हैं। ठीक है जी, इस तरह से और भी अकरेंसेस होंगे इस स्टूडेंट एंटिटी के। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है उसमें से ये हर एक, ये देख ले फॉर एग्जांपल ये वाला वैल्यू या ये वाला वैल्यू, ठीक है जी, या ये वाला वैल्यू, ये कहते हैं an attribute that holds single value, single, ये इसमें से देख ले single value for each occurrence of an entity type। ठीक है जी, इसने एग्जांपल दे दिया है कि रोल नंबर हमारे पास सिंगल अकरेंस है, सिंगल अकरेंस है। यस सर। यस सर। अच्छा जी, सिंगल अकरेंस है। रोल नंबर हमारे पास सिंगल अकरेंस है क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल इस अली का सिर्फ एक ही रोल नंबर होगा, एक से ज्यादा रोल नंबर नहीं हो सकते। समझ आ रही है? इस तरह से ये नेम क्या होगा, ये भी जी सिंगल अकरेंस। अच्छा तो नो इसको सर। अच्छा जी, इसमें से आप लोग का इख्तिलाफ है, इसको मैं अपना ये स्क्रीन हैंड कर लेता हूँ। अभी आप लोग को ये दिखाई नजर आ रही है? यस अच्छा यस सर। मुझे नजर नहीं आ रही किसी वजह मैंने आप लोग को। अच्छा जी, चलो ये दो बंदे जो यस नो वाले हैं, और नो वाला पहले बता दे, यस वाला बाद में बता देंगे। शायद इस लुकमान ने नो कहा था। सर अली तो दूसरा भी हो सकता है नेम। अच्छा जी, चलो सही है। दूसरा वो दूध ने शायद यस कहा था, किस तरह से? ये सिंगल एंटिटी है ना सर, नेम अली एक ही होगा सर, उसका लास्ट नेम या चेंज होगा या फर्स्ट नेम चेंज होगा। अच्छा जी, फॉर सिंगल एग्जांपल ये मोहम्मद अली हो गया, फिर क्या है, सिंगल वैल्यूड है कि सिंगल वैल्यूड नहीं है? यस सर, सिंगल वैल्यू है क्या? अच्छा जी, ये तो अब्दुल के साथ डिस्कशन हो रही है। जी फिर भी सिंगल एंटिटी है सर। अच्छा ईशा ये कैसर कुछ बता रहे थे, आप बताओ। सर जी बिल्कुल सिंगल एंटिटी है, क्योंकि सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, सॉरी। अच्छा जी, चलो सही है। अच्छा ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। अच्छा जहन में रख ले, ये आपको बता रहे हैं, ये जो ये दूसरे लुकमान ने जो कहते हैं कि अली हमारे पास दूसरे भी हो सकते हैं, वो हमारे पास दूसरी एंटिटी अकरेंस का होगा। ठीक है जी, इस वक्त आप ये इसको इधर समझ लें। occurrence of an entity each single के लिए यूज होता है। सही है जी, ये मैंने आपको शायद पहले भी समझाया था कि आप लोगों ने टर्म्स को मैथमेटिक्स में थोड़े से कन्वर्ट करने हैं। तो ईच हमारे पास सिंगल, ये सिंगल रिकॉर्ड में इस बंदे के दो नेम हो सकते हैं। किसी फॉर एग्जांपल ये लुकमान आपके दो नेम हो सकते हैं? नो सर। एक ही नेम होगा ना। यस इसी सर। तरह से अब्दुल वदूद का भी एक ही नेम होगा, बाकी लोगों के भी एक एक नेम होंगे। तो ये हमारे पास सिंगल अकरेंस। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब इसके साथ में दूसरा समझ लें, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज फॉर ईच अकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। इसने एग्जांपल मोबाइल नंबर का दिया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा फॉर एग्जांपल यही अली बंदा है, ठीक है जी, इसी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, इसके पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं इस बंदे की। यस सर, हो सकते हैं। वो तो तकरीबन बहुत कॉमन है, आप लोगों ने एक चीज के लिए रखे होते हैं, किसी और चीज के लिए रखे होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो आपके पास सेल नंबर हैं, एक बंदे की, उस एक अली की एक से ज्यादा सेल नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि इस सेल नंबर का अगर हमारे पास एट्रीब्यूट हो गया, इसमें हमारे पास मोर देन वन वैल्यूज आ सकते हैं फॉर अ सिंगल अकरेंसेस। इसी वजह से इसको हम सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से फॉर एग्जांपल एड्रेस है, तो एक बंदे का परमानेंट एड्रेस हो सकता है, मेलिंग एड्रेस हो सकता है, तो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। स्किल्स है, स्किल्स सर स्केल हो सकते हैं जी, स्किल्स भी आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, क्योंकि एक बंदे के एक से ज्यादा स्किल्स हो सकते हैं। ठीक है जी, सर डिग्रीज। अच्छा जी, अच्छा अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी हो सकता है, डिग्रीज है तो वो भी हो सकते हैं। ये सारे अगर हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, तो हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। समझ आ गई? अच्छा इसको एक चीज ध्यान में रख लें, इसको कभी मिक्स न कर ले, वो मल्टी वैल्यूड और
कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसको अक्सर जब आप लोग राइटिंग में लेके आते हैं इसको आप लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। ये जो लोकमान उससे सर वर्क पहले हो वो सकता है। तो जो लोकमान ने इससे पहले गलत कर लिया वो मिक्स कर रहे थे, कंपोजिट को और मल्टीवेरिएट को मिक्स कर रहे थे। जी ये क्वेश्चन किसने क्या कर लिया मुझे समझ नहीं है। सर वर्क हो सकता है। वर्क क्या चीज है? एट्रीब्यूट है। मल्टीवैल्यू एट्रीब्यूट। अच्छा वर्क पहले एट्रीब्यूट है कि नहीं, पहले इसको तो डिसाइड करना। अच्छा जी वर्क हमारे पास रिलेशनशिप नॉर्मली आता है, सही है। समझ आ गई? वर्क हमारे पास वो वर्ब है और वर्ब नॉर्मली रिलेशनशिप बन जाती है। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय वर्क्स इन एक्स डिपार्टमेंट। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स ये भी इंपॉर्टेंट है और तकरीबन मैंने आप लोग को बहुत पहले भी ये समझाया हुआ है, लेकिन इस तरह के एक्टिविटी नहीं आया था। वो प्रैक्टिकल में जिस वक्त उसकी जरूरत आ जाती है उस वक्त आपको समझा देता हूँ। एन एट्रीब्यूट दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट इज डिराइवेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ रिलेटेड एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स नॉट नेसेसरीली इन द सेम एंटिटी टाइप। ये कहते हैं कि हमारे पास एक इसी तरह के एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू हमारे पास the value of that attribute is derivable means किसी और जगह से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं? derived एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। इसने ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, अच्छा the value held by some attributes may be derived, वो दोबारा उसी फॉर एग्जांपल ये जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन किसी भी चीज़ की ड्यूरेशन आप लोग समझ लें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंटशिप की ड्यूरेशन जिस टाइम पे आपका एडमिशन हो गया था और जब आपने डिग्री ले ली तो ये आपका ड्यूरेशन हो गया। जॉब आपने स्टार्ट कर दिया तो जिस टाइम पे आपने स्टार्ट कर लिया था और जिस टाइम पे आपने ख़त्म कर लिया, रिजाइन दे दिया, तो ये आपकी जॉब का ड्यूरेशन हो गया। इसने फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन एट्रीब्यूट ऑफ द लीज एंटिटी, लीज ये वो सब लोग के बुक में जो एग्जांपल दिए हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेंट स्टार्ट एंड द रेंट फिनिश्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ द लीज एंटिटी। फॉर एग्जांपल आपने एक घर किराए पे लिया हुआ था या हॉस्टल का रूम किराए पे लिया हुआ था, ठीक है जी। तो जिस दिन आपने वो रेंट स्टार्ट हो गया था, जिस डेट पे स्टार्ट हो गया था और जब वो ख़त्म हो गया तो टोटल ड्यूरेशन जो उस रेंट का है या जो उस जगह पे लीज का जो टोटल ड्यूरेशन है वो आपके पास वो कैलकुलेट होगा रेंट स्टार्ट से और रेंट फिनिश से। समझ आ रही है? तो ड्यूरेशन को हम स्टोर नहीं करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से ये एज के एग्जांपल मैं आप लोग को बार बार दे देता हूँ। एज हम कभी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं करते, ठीक है जी। एज के बजाय हम क्या स्टोर कर लेते हैं? डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, सही है। और एज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं एज डेट ऑफ बर्थ, सही है। तो ये एज हमारे पास क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। इसी तरह से किसी बिजनेस में जो इनकम होता है, इनकम, वो इनकम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम स्टोर नहीं करते। इनकम भी आप लोगों को पता है किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने जितने पैसों में खरीद लिया है तो जितने में उसको सेल आउट कर लिया है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है तो हमारे पास इनकम आ सकता है या लॉस हो सकता है, ठीक है। ये दोनों केसेस में हमारे पास जो है एट्रीब्यूट्स, समझ आ गई? अच्छा और नॉर्मली जब आप लोग इसको कहीं पे डायग्राम्स में देख लेते हैं, इसका इस तरह के डॉटेड लाइन ओल होते हैं, वही ओल, ठीक है, लेकिन इस तरह के डॉटेड लाइन होते हैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन का ओल जो आपको जहाँ कहीं पर भी नजर आ गया तो इसका मतलब है कि ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा जी इधर से ये लेक्चर तैयार किया हुआ था, तकरीबन 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप लोग अपना अटेंडेंस भी लगा दें और अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जी अटेंडेंस बोरा के मैं क्वेश्चन था जी जी सर जी तसो अबलर जलमेस की अटेंडेंस वर्कड सर है कि मुंग नमूना न हुई दानी ज़िक्र पर एलएमएस के वर कुछ तो पता लगी दा या तो पता नहीं चाह मैसेज चिता पोरान जी के ऊपर समस्या है सर तक पे कि कोई एवरीवन तक कोई सर। अच्छा बस सही है, आप लोग इसको दोबारा ट्राई कर ले। इसका मकसद यही था क्योंकि इसमें से बाज़ दिन पे बहुत कम स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लगी हुई थी, हालांकि आज भी तकरीबन 4 स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन है। अभी एग्जैक्टली इस वक्त 39 है, शायद कि एक बंदा निकल गया दरमियान में से, लेकिन बंदी ज़्यादा होती है फिर उसका अटेंडेंस कम होता है। यस सर तो नहीं सर।